हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और कैसे हो आप सब। मैं तुम लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ पहलगाम अटैक के सारे हिडन ट्रूथ्स, सारी की सारी वो कॉन्स्पिरेसी जो टेररिज्म, आर गवर्नमेंट और बहुत सारे लोग छुपा रहे हैं और क्योस मच रहा है हमारे रीजन के बीच में। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। दिस वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन माई चैनल। तो वीडियो करते हैं शुरू। आ जाओ फटाफट। तो इन सब की शुरुआत होती है पहलगाम से, जो कि तुम लोगों को पता है। उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताने वाला कि वह क्या हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, अब वो क्यों हुआ उस पर बताने वाला हूँ। फर्स्टली, ये क्यों हुआ? इट इज़ फंडेड बाय अ टेररिज्म ग्रुप लश्कर तैयबा और उसका ही एक सब डिवीजन TRF। ठीक है, द रेजिस्टेंट फ्रंट। अब उन्होंने ये क्यों किया वो मैं तुमको बताता हूँ। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में जितने भी लोग थे उनको ये पता था कि टेररिज्म हमसे अलग है, टेररिज्म हमारे लिए नहीं खड़ा है, टेररिज्म हमारे लिए घातक है। तो पहले क्या होता था, वो उनको उकसा सकते थे कि आ जाओ टेररिज्म में आ जाओ, सीधा जाके बोलते थे। अब वो नहीं बोल सकते थे और टेररिज्म में कोई आना भी नहीं चाहता था। कोई कश्मीर की इकोनॉमी जो बूम कर रही थी उसको छोड़ के कोई टेररिज्म में क्यों जाएगा? कोई नहीं जाएगा। उसको एक घातक अटैक देने के लिए हम एक काम करते हैं, टूरिज्म पे हमला कर देते हैं, जिससे उनकी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, उनके लोगों का रोजगार नहीं होगा और वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? टुवर्ड्स प्रोपेगेंडा एंड टुवर्ड्स देम। ठीक है, उनको रोजगार के लिए वो टेररिज्म में ज्वाइन करवाएंगे। यही होता है कभी भी जो टेररिज्म में लोग होते हैं वो पैसों की तंगी की वजह से, रेडिकलाइजेशन की वजह से अट्रैक्ट होते हैं। दैट्स व्हाई द टेररिज्म ग्रुप अटैक द टूरिस्ट। ठीक है, उसके बाद जो हुआ, कश्मीर बंद हो गया। उनकी जो पीक सीजन था इस समय, समर सीजन, उसी पे उन्होंने दाग लगाया। क्यों ये विंटर में नहीं हुआ? अभी क्यों हुआ? कि अभी टूरिस्ट ज़्यादा थे, इसीलिए ये हुआ। अब इसके ऊपर दूसरा फैक्टर और जाता है, इसका आता है चैप्टर 2। वहाँ पे हमारी सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? इज इट डज नॉट अ नेशनल इशू? डेफिनेटली अ नेशनल इशू। कश्मीर जैसे सेंसिटिव एरिया पे हमारी मिलिट्री क्यों नहीं थी? इसका एक रीज़न माइट बी डिफेंडिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये हो सकता है कि बहुत सालों से कश्मीर में कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। जहाँ पहलगाम जाते हैं वहाँ के लोगों का इंटरव्यू आया कि पहले आपके पास आर्मी की चेक पोस्ट आती है, अगर वहाँ आर्मी की चेक पोस्ट हो सकती है जो शहर के बिल्कुल बाहर पास में है, तो ऊपर क्यों नहीं हो सकती? ऊपर से तो ज़्यादा खतरा है ना। और आर्मी मेजर JD बख्शी, उन्होंने खुद सामने आके कहा कि आर्मी के पर्सनल सम कर दिए गए हैं अग्निवीर स्कीम के लिए। आर गवर्नमेंट स्ट्रेटेजाइजिंग कि अब वॉर्स नहीं होने वाली है, उनका ऐसी स्ट्रेटेजी है। तो वॉर्स पे ऐसा आर्मी पर्सनल पे पैसा खर्च करके इतना फायदा नहीं है। बट दिस इज नॉट द ट्रू फैक्ट। आज भी हमारे सामने एक ऐसा देश खड़ा है जो आपके साथ ऑनलाइन नहीं खेलेगा, जो आपके साथ AI से बेस्ड नहीं खेलेगा, वो आपके साथ सीधा 1-to-1 वॉर करेगा, क्योंकि ना वो डेवलप हो सकता है और ना ही वो आपको होने देगा। तो इसीलिए आई फील ये लैक ऑफ हिंड्रेंस जो हमारी गवर्नमेंट का ये हुआ है कि आप इतने सेंसिटिव एरिया पे अपनी मिलिट्री नहीं रख पा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? अब देखो, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। हमेशा से प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। अब उसके बाद आपने जो पाकिस्तान पे सैंक्शन लगाए, अगर आप पहले ही रोक के रखो, उन्हें आने ही मत दो। ऑब्वियसली मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने एक इनसाइडर तो मेरे को पता है, जो बॉर्डर है ना बहुत बड़ा बॉर्डर है। तो हर एक आदमी जो पकड़ा जाता है ना, इतना आसान नहीं होता। क्यों? उन्होंने पाकिस्तान से सुरंगें बनाई हुई हैं, इंडिया में कहीं भी निकल जाती हैं, कहीं भी निकल जाती हैं। तो हर एक पोर्ट हॉल को कवर करना इतना आसान नहीं है। ये हमारी मिलिट्री नहीं कर सकती ब्रो, इसके लिए कोई भी नहीं कर सकता। सामने से पोर्ट हॉल चल रहे हैं, तुम कहीं से भी कोई सा भी गड्ढा उठ के आ जाएगा, तुम पूरी ज़मीन थोड़ा छानने बैठ जाओगे। एक ये मैंने एक आर्मी मैन का देखा था कि उस बॉर्डर पे जो आतंकवादी आते हैं उनको प्रोटेक्ट करना इतना मुश्किल क्यों? तो इसी वजह से मुश्किल है। बट मैं उसके लिए कह रहा हूँ कि पहलगाम में मिलिट्री क्यों नहीं थी उस वक्त, उन उन बंदों को टैकल करने के लिए। मैं वो कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो घुस कैसे गए, घुस तो इतने सालों से घुस ही रहे हैं। वो घुस गए तो हमारा फिर कवर कहाँ था? हमारा तो कवर कहीं भी नहीं था ना। इसी के लिए तो वो फिराक में थे। इट कॉल्स चैप्टर 2। नाउ वी हेड ऑन टू चैप्टर 3। नाउ द चैप्टर 3 विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्रोपोगेंडा।
तुम कश्मीर के लोगों की इंटरव्यू सुन लेना, उसके बाद उनके दिमाग में क्या प्रोपेगेंडा डाल दिया गया है टेररिज्म ग्रुप के द्वारा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जानबूझ के ये प्रोपेगेंडा फैला दिया कि ये सब कश्मीर के लोग कर रहे थे। बट ये प्रोपेगेंडा किसने फैलाया है? उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने, कि कश्मीर वालों के मन में फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बुरी चीज़ें निकालो, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन हारी है, तभी हारी है। इतनी डेवलपमेंट करने के बाद कश्मीर में, चाहे उनके मैनिफेस्टो का मेन ऑब्जेक्टिव कश्मीर था, अगर वो वहाँ नहीं करेंगे तो और कहाँ करेंगे? उन्होंने किया भी है, मैंने इंटरव्यूज पढ़े हैं लोगों के, देखे हैं मैंने, ठीक है। नॉट द मीडिया विच यू सी इन टीवी, इंडिपेंडेंट न्यूज़ जर्नलिस्ट, ठीक है, इनकी बता रहा हूँ। वहाँ वो कहते हैं कि डेवलपमेंट हुई है, बट फिर भी उनकी आइडियोलॉजी और हमारी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती, इसलिए हम उन्हें वोट नहीं देंगे। और ये आइडियोलॉजी मैच तुम्हें प्रोपेगेंडा किसने फैलाया है? बाय पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान वाले, ये टेररिज्म ग्रुप वाले क्या आके कह रहे हैं इन्हें? तुमने कभी गौर किया? कश्मीर वाले लोग कह रहे हैं कि तुम कश्मीरियों पे निशाना लगा रहे हो, पूरा देश कश्मीरियों को गलत मान रहा है, ये मान रहा है, वो मान रहा है। ऐसा तो किसी ने कहा ही नहीं कि कश्मीर वाले गलत है। कोई दंगा फसाद हुआ कहीं पे? नहीं हुआ कहीं पे। किसी भी कश्मीरी वाले को मारा गया, कुछ कहा गया? नहीं कहा गया, कोई नहीं कह रहा हो, तुम्हारे मन में वो डाला जा रहा है, ठीक है, और तुम उसको लेके चल रहे हो। अपनी गवर्नमेंट अपने ही लोगों से वो देखने के लिए कि हम कश्मीर अलग हैं, कश्मीर अलग है, बाकी सब अलग हैं। और इसका एक मेन सिग्निफिकेंट रीज़न मैं तुमको देने वाला हूँ। 2 दिन पहले पाकिस्तान का एक मेजर वहाँ जाके एक भाषण देता है, एक मेजर, ठीक है, जिसको वी मेंट टू सी, हमारे अगर देश को कोई ऐसा कह दे तो हमारे यहाँ रिवोल्ट हो जाए, उसको रिजाइन देना पड़ जाए, देश छोड़ना पड़ जाए, ठीक है। और उसने क्या बोला था मैं तुमको बताता हूँ। मुस्लिम्स एंड हिंदूज आर डिफरेंट। मुस्लिम के जो डिज़ायर होते हैं वो अलग होते हैं, और हिंदुओं के जो डिज़ायर होते हैं वो अलग होते हैं। कभी ये लोग साथ नहीं जा सकते। नहीं, तुम्हारे डिज़ायर क्या होते हैं अलग? तुम इंसान नहीं हो क्या? ते बड़े गधे हो। और इतना गुस्सा आ रहा था कि वो इतनी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहा है और सामने वाले लोगों से सुन रहे हैं, तालियां मार रहे हैं। तुम्हारी आइडियोलॉजी चलती है इस पे, तो तुम और क्या कर सकते हो? उन्होंने पहले ही वो प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया। उसके बाद टेररिज्म वाले भी ये सेम प्रोपेगेंडा डाल रहे हैं कि कश्मीर अलग है, पूरा इंडिया अलग है, कश्मीर अलग है। पूरा इंडिया कश्मीर वालों पे थोप रहा है कि कश्मीर वालों की गलती है। ऐसा कुछ नहीं है, वरना यहाँ दंगे हो जाते। कुछ नहीं हुआ ऐसा। एवरीवन इज ब्लेमिंग दैट पाकिस्तान, ठीक है। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को जितना से जितना आगे पहुँचा सको पहुँचाओ। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि जितना भी प्रोपेगेंडा चल रहा है इधर उधर, उससे हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं आगे कुछ होता है तो उसके ऊपर पार्ट्स निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है, हमारा देश कैसे काउंटर करता है। बाय।